हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 7th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर, ठीक है, उसके जो बैक एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, उससे हम इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एटमॉस्फेयर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, आपने 1 to 15 वर्ड्स में देना है। वायुमंडल से आप क्या समझते हो? आवर आंसर इज आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर which is called atmosphere that extend up to 1600 किलोमीटर in height। जो हमारी जो अर्थ है वो हवा से घिरी हुई है, कवर है प्रॉपर, और उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, ये कितनी हाइट तक है? 1600 किलोमीटर तक है। वाई वी स्टडी एटमॉस्फेयर इन ज्योग्राफी में हम एटमॉस्फेयर क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, इसका रीज़न क्या है? तो वी स्टडी एटमॉस्फेयर इन ज्योग्राफी, हम भूगोल में वायुमंडल को इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज द वेरियस एलिमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे वायुमंडल के बहुत सारे जो एलिमेंट है, तत्व है, जिसमें आ जाता है हवा, टेम्परेचर, विंड, वो क्या इफ़ेक्ट करते हैं? फिज़िकल इन्वायरमेंट को, धरती की जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है उसको क्या करती है? इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। अब ट्रोपोस्फियर लिमिट किसे कहते हैं? ट्रोपोस्फियर लिमिट किसे कहते हैं? द अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर लिमिट। इस लिमिट में, इस एरिया में जो क्या होते हैं? एयरप्लेन उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सोस्फेयर, ठीक है। द अपर लिमिट ऑफ लोनोस्फेयर, जो हमारी धरती की जो वायुमंडल की जो लेयर्स है, परतें हैं, उसमें से लोनोस्फेयर की अपर लिमिट ऑफ लोनोस्फेयर को हम क्या कहते हैं? एक्सोस्फेयर कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा डेंस गैसेस, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम इस परत में क्या कही जाती है? पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, व्हाट आर द एलिमेंट अदर देन गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, की गैसेस के अलावा हमारे जो वायुमंडल है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो ये है वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ये सारी चीज़ें गैसेस के अलावा हमारे जो वायुमंडल है उसमें ये पाई जाती है। नेक्स्ट है, एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं? वातावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? द फॉरेन सब्सटेंस, जो भारी पदार्थ जो हमारे वायुमंडल में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एयर पोल्यूटेंट कहते हैं, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है। समटाइम ये नेचुरल फॉर एग्जांपल वोल्केनिक इरप्शन हो जाना, और ह्यूमन केसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं? बर्निंग ऑफ फ्यूल, एक्टिवा वगैरह, कार वगैरह चला रहे हैं, उससे जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है और जो भी कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वातावरण को दूषित कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट आर द यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को हम किस में मेज़र करते हैं? जैसे कि हम दूध को लीटर में मेज़र करते हैं, वेट को हम किलोग्राम्स में मेज़र करते हैं, ठीक है। वैसे ही हम टेम्परेचर की क्या यूनिट होती है, ठीक है। द हीट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड टेम्परेचर, और इसको हम डिग्रीज में, इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है, वाई इज़ टेम्परेचर वेरी हाई ऑन इक्वेटर। इक्वेटर में जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गर्म क्यों होता है? क्योंकि उस जगह पे जो सूरज है उसकी डायरेक्ट रेस पड़ती है, बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती है, जिसके कारण जो इक्वेटर वाला जो एरिया होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? गर्मी होती है। अब है हमारे 50 to 60 वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, व्हाट आर द मेन फैक्टर दैट कॉज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कौन मेन फैक्टर है? फर्स्ट है, सॉलिड एंड गैसेस एयर पोल्यूटेंट, जिसमें डस्ट पार्टिकल एंड स्मोक आ जाते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। एग्जॉस्ट मटेरियल्स ऑफ ऑटोमोबाइल, जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनमें से जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो, ठीक है। ये सारे रीज़न क्या है? मेन फैक्टर है एयर पोल्यूशंस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द रेशियो ऑफ मेन गैसेस इन द एयर। हमने रेशियो लिखना है कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, ठीक है।
आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन 20.9%, फिर एरागोन 0.94, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड हाइड्रोजन 0.01%। ठीक है, ये जो गैसेज है बहुत ज़्यादा क्या कहती है कम मात्रा में पाई जाती है, बट इसकी एक्सेस जो है उसके कारण हमारा जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ हो जाता है। हमारे क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जो हमारे गाड़ियों में से निकलती है एसिड रेन जो होता है, ठीक है, वो इन जो गाड़ियों की जो बैक साइड से जो धुआं निकलता है उसके कारण भी मेन रीज़न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द ओजोन गैस एग्जिस्ट, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। कौन सी लेयर है, कौन सी परत है वायुमंडल की जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओजोन गैस की बात करें तो ये स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में पाई जाती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि हमें ये जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज़ है जो कि ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, उससे है हमें बचाती है। ठीक है, क्लियर, आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। एज वी गो अप टू द हिल टेम्परेचर, जैसे जैसे हम पहाड़ों में चढ़ते जाते वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज़ होना, घटने लग जाता है। वट मेन सोर्स ऑफ द टेम्परेचर आर, टेम्परेचर के मेन सोर्सेज क्या है, मीन्स जो गर्मी है वो एक हम सभी को पता है सन के कारण है। सेकंड है जो धरती के जो इंटरनल पार्ट है, अंदरूनी हिस्सा है, उसमें भी लावा पाया जाता है, वो अंदरूनी हिस्सा भी जो धरती के जो टेम्परेचर को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओजोन गैस ऑब्जर्व डैश रे, हमें पता है ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व करती है। फोर्थ है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स आर फाउंड इन डैश लेयर। हम पढ़कर आए हैं थर्मोस्फेयर, जिसे हम इनोस्फेयर लेयर भी कहते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स और वेरी डेंस जो गैसेस है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम आती है वहाँ पे पाई जाती है। फिफ्थ है वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क अंडर डैश वे रेडियो वेव। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश गैस इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, डैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।